माताओं, पास में पुत्र रोहिताक्ष को रखा। उसने कहा पिताजी मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र रोने लगे, जब पत्नी बिक जाएगी, पुत्र बिक जाएगा तो मैं जीवन जी करके क्या करूंगा, मैं भी अपने को बेच लूंगा। महारानी सेव्या ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, पुत्र रोहिताक्ष कुंवर राजसी वस्त्र त्याग दिए। सेव्या ने एक किनारीदार लाल धोती को पहन लिया, हरिश्चंद्र ने एक धोती को लपेट लिया, पुत्र रोहिताक्ष कुंवर ने लंगोटी को लगा लिया। चल करके पहुंच गए दरवाजे पर। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे बेच लो, अपने जीवन की दक्षिणा ले लो, मैं पत्नी पुत्र सहित बेच करके आपकी दक्षिणा दे दूंगा। कहां बिकने के लिए चला जाए, तो परिचय हरिश्चंद्र बिकने के लिए कहां गए, कहां बिकने के लिए गए, क्यों काशी गए, क्यों, आखिर काशी ही क्यों गए, और कौन जाना चाहिए था ना। एक बात बताइए, हरिश्चंद्र जिस बालक को खरीदा था कहां से, कहां से, काशी से, और जब समय घूम करके आया तो हरिश्चंद्र को बिकने के लिए जाना पड़ा, कहां, काशी। समय का चक्र है, जिस बालक को खरीदा काशी से और समय घूम करके आया तो हरिश्चंद्र को भी बिकने के लिए काशी जाना पड़ा। अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्मं शुभाशुभम ना भोक्तुम क्षीते कर्मो कोटि जन्म सतर्पी, जैसा किया है वैसा भरना जरूर पड़ेगा। स्वयं परमात्मा को भी भरना पड़ा परिचय। बता दूं, त्रेता में भगवान राम ने छुप करके वाली के बाण मारा, वही वाली द्वापर में आकर के जरा नाम का बहलिया बना। किस नाम का, जरा। राम कृष्ण के रूप में आए, जिसे भगवान गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। पैर पर पैर के पैर में पद्म चमक रहा, जरा नाम के पहले देखा कोई नर की आंख, बाण मारा, पास में पहुंचा, देखा अरे हाय हाय प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कन्हैया ने कहा अरे जरा हम तुम दोनों बराबर हो गए, क्यों, बोले त्रेता में हमने तुम्हारे छुप करके बाण मारा, द्वापर में तुमने हमारे मार दिया, हम तुम दोनों बराबर हो गए। साईं के दरबार में बदला कहीं स्वयं परमात्मा को भरना पड़ा। और बता दूं, बोले गोविंद भगवान की बात नहीं, जिसमें भीष्म पितामह और जाना कष्ट करा रहा, जिसमें भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने कन्हैया से पूछ दिया कन्हैया एक बात बताओ, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे शरीर में इतने बाल क्यों लगे हैं। कन्हैया मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे शरीर में इतने बाल क्यों लगे। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा हो सकता है कोई पूर्व जन्म का ऐसा पाप रहा हो जो शरीर में बाल लगे। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया पूर्व जन्म की बात करते हो, अरे हमको तो अपने मुझे 100 जन्मों की याद है। कन्हैया मैंने 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे शरीर में इतने बाल क्यों। हाँ दबुआ बैठ जाओ। बोले गोविंद भगवान की आखिर मैंने 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, मेरे फिर शरीर में बाल क्यों लगे। भगवान कह रहे हैं बाबा तुमको 100 जन्मों के अलावा कुछ याद है। भीष्म पितामह ने कहा नहीं कन्हैया मुझे 100 जन्मों के बाद याद नहीं है। कन्हैया ने कहा बाबा तुमको तो 100 जन्मों की याद है, लेकिन महेश्वरिया तुम्हारे हजारों जन्म की जन्म कुंडली बाबा मेरी जेल में पड़ी है, याद करो 101 जन्म में। कितने, 101 जन्म में आपके छत्री होने के नाते बाबा आप एक देश के राजा थे। एक दिन के बाद बाबा आप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, जिस मार्ग से आप चले जा रहे थे उसी मार्ग से एक दोमुहा सर्प चला जा रहा था। दोमुहा सर्प देखा होगा आप लोगों ने,
बहुत सीधा होता पर्ची, कभी किसी को काटता नहीं है, काटता है। रास्ते जा रहा है, ऐसे उठा लोगे तो हाथ में पकड़ाएगा, आ जाता हाथ नहीं। लेकिन बाबा तुमने राजन तुमने इतने मर्द थे, तुम्हें जा रही थी चली जाती, क्या तुम्हारा बिगाड़ा था उसने। लेकिन तुम पर राजन तुमने इतने मर्द जो तुम्हें चली जा रही थी, आपने किया क्या? बाल की नोक से तुम्हें को छेदा, छेद करके उछाल दिया, वो जाकर के तुम्हें एक बबूल के वृक्ष पर गिरी और बबूल के वृक्ष पर पड़ी तुम्हें बाबा 6 महीने तक तड़पती रही। कितने महीने? उस दुमही ने श्राप दिया है बाबा, 6 महीने तक तुम भी तड़पोगे। भीष्म पितामह सरसैया पर कितने महीने पड़े रहे? 6 महीने तक। और बता दूं बाबा, उस दुमही के शरीर में जितने कांटे लगे बाबा, आज 100 जन्मों का इतना ब्याज हो गया बाबा, आज तुम्हारे रोम रोम में बढ़ गया। और तुम कहते मैंने पाप नहीं किया। एक बात बता दूं परीक्षित जी, भक्त माता पाप को करना तो पाप है, लेकिन पाप को देखना ये महापाप है। पाप को करना तो पाप है, लेकिन पाप को देखना ये महापाप है। अगर आप सबल हैं, तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा है तो उसको मना करना चाहिए। अगर पाप नहीं देखा जाता तो आप तुरंत वहीं से उठ लीजिए। करी काटी टास जी मुझे बसाई, बोले श्रवण मोदी ने तो चलिए पढ़ाई, या तो उसका विरोध करे, अगर विरोध नहीं कर सकते हो तो उस जगह को तुरंत छोड़ दीजिए। और बाबा तुमने तो पाप नहीं किया। जिससे नजर की हालत में द्रौपदी को दुशासन वस्त्र विहीन हो रहा था, कर रहा था, द्रौपदी ने हाथ जोड़े, बाबा मेरी रक्षा करो, लाज बचाओ। बाबा तुमको मना करना चाहिए था, लेकिन तुमने मना किया नहीं किया, और तुमसे नहीं देखा जाता था, तुम उठ करके वहां से चले जाते। लेकिन बाबा बैठे रहे, ये पाप है, ये पाप नहीं बाबा, ये महापाप। और बता दो तुमने पाप नहीं किया। घर में नाती जुआ खेल रहा है, अब बाबा बैठा देखता रहे, ये पाप। लेकिन क्या तो आज बोलने में इतना कष्ट हो रहा है, मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भैया जो बाबा और नाती एक एक घर में अपना अपना दाव लगाते हैं। अगर यही दशा रही तो भारत आर्क हो जाएगा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा नाती एक एक घर में अपना अपना दाव लगाते, बहुत कष्ट होता मुझे बोलने में। आज कथा के धरातल पे आएगा, परिचय जी ज्यादा नहीं बोलूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे बेच लीजिए, बिकने के लिए गए कहा काशी के चौराहे। जेठ का महीना है परिचय जी, कौन सा महीना है? आगे आगे विश्वामित्र, उनसे पीछे हरिश्चंद्र, उनसे पीछे सत्या, और सबसे पीछे पुत्र रोहिताश को चला जाता। जेठ का महीना, दोपहर का समय, नंगे पैरों सत्या चल रही है जो कभी पैदल नहीं चली। आज गर्मी के समय जेठ के महीने में धरती जलती हुई चल रही है। सत्या रोने लगी, विश्वामित्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा कि पैदल चला न जाए, मैं हूं चलने में मजबूर। अरे हे मुनिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर, तेरी काशी कितनी दूर, हे मुनिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। पैदल चला न जाए, मैं चलने में मजबूर, हे मुनिराज बता दे
काशी में आए बिकने को तीनों प्राणी काशी में आए पैदल चला ना जाए धूप भी बताए बिकने को तीनों प्राणी काशी में आए देखो लाल की एक बार मेरे पुत्र की ओर देखो क्या दशा हुई मेरी लाल की देखो लाल की जैसे मुरझाया देखो लाल की जैसे मुरझाया राज बता काशी कितनी दूर चलते चलते महारानी शेव्या हरिश्चंद्र पुत्र को लेकर के विश्वामित्र काशी के चौराहे पर पहुंच गए। घड़ी में 4:32 हुआ होगा। लेकिन कोई भी आज मोल करने के लिए नहीं आया। आज उसी समय हरिश्चंद्र की वाणी से निकला, क्या कोई रह नहीं गया कि धर्म के नाम पे कोई दास बधाने आए। धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए। सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आए। तब तक एक दो माता हुआ दिखाई दिया। हरिश्चंद्र को खरीदना चाहा। शेव्या ने हाथ जोड़े, प्राणनाथ ऐसा करो, पहले मुझे बेच दो। क्यों? अगर कहीं आप बिक जाओगे तो परिचित जी आपका मुझ पर अधिकार क्या रह जाएगा, इसलिए पहले मुझे बेचे। तब तक एक ब्राह्मण आया, शेव्या को खरीदना चाहा। हरिश्चंद्र पूछ दिया कि मेरी पत्नी को क्यों खरीद रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरी ब्राह्मणी घर पर व्रत है। तुम्हारी पत्नी जाकर के मेरे घर पर भोजन को बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मेरी ब्राह्मणी की सेवा करेगी, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद के ले जाऊं रहा हूं। तब तक एक डोम आया। डोम ने कहा, हरिश्चंद्र से क्या मरघट की रखवाली कर सकते हो? हरिश्चंद्र का मरघट की बात कर रहे हो, मैं उसी भी घटिया कार्य करने के लिए तैयार हूं। आज हरिश्चंद्र को 30 भारत स्वर्ण में खरीदा गया। 30 भारत स्वर्ण में शेव्या को खरीदा। पुत्र रहता शिकुमार अपनी मां के साथ में चलना चाहता है।
और जिसमें शेब्या ने विचार किया आज तो मैं जा रही हूँ, पता नहीं दोबारा कभी मेरा पति से मिलन होगा भी कि नहीं होगा। आज चलते समय आज मैं अपने पति के चरणों का स्पर्श तो कर लूं। भक्त माता जिसमें शेब्या ने आज पैरों को छूने के लिए हाथों को बढ़ाया, ब्राह्मण ने फटकार दिया, नहीं अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता थी तो काशी के चौराहे पर बिक्री के लिए क्यों आई? भक्त माता विचार करो, ये होती परीक्षा की घड़ी कि चलते समय आज शेब्या को अपने पति के चरण स्पर्श करने का अधिकार मिल गया। हरिश्चंद्र के नेत्र में आंसू आ गए। शेब्या ने जिसमें हरिश्चंद्र की ओर देखा, हरिश्चंद्र ने कहा, दीपे शेब्या क्यों रोती हो? क्यों? तो मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, नहीं जो लिखा हुआ तकदीर का, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, नहीं करता लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी, बस नहीं चलता कभी शान की तकदीर का, बस नहीं चलता कभी शान की तकदीर का। और एक बात आपको बता दूं, सुख कभी दुख है, कभी संसार की यारी है, सुख कभी दुख है, तो अगर आज आपके जीवन में सुख आया है तो पंडित जी कल दुख जरूर होगा। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। सुख कभी दुख है, कभी संसार की जारी है, लेकिन याद रखना आज जिसकी हार है, आज जिसकी हार है कल हमारे फरेल पंडित जी सामने बैठे हैं, विचार करिएगा। जब कोई छोटी चींटी दीवार पर चढ़ती है, आधी दूर पहुंचती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन एक न एक दिन मंजिल अपनी पा ही लेती है। आखिर उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कदम चूम लेगी ये मंजिल तुम्हारे राजा भैया। मुसाफिर अगर कोई हिम्मत न हारे, मुसाफिर अगर कोई हिम्मत न हारे,
शैब्या को अपने पति के चरणों का स्पर्श करने का अधिकार नहीं। हरिश्चंद्र जी आकर के मरघट की रखवाली करते। इधर शैब्या जाकर के ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करती, भोजन बनाती, ब्राह्मण की सेवा करती। एक दिन के बाद पुत्र रोहिताश कुंवर बगीचे से पुष्प लेने के लिए गया। जिसने बगिया में फूल लेने के लिए गया, हुआ क्या कि काट गया उस लाल को वहां नाग, राजा को बुझ गया दुर्भागिनी कभा। पुत्र को चेहरे की दशा आई। महारानी सीता का जिससे मालूम हुआ आज मेरे लाल काल के काल में शहीद हो गया। महारानी सीता आज ब्राह्मण से गलेगी, मां मेरा लाल काल के काल में शहीद हो गया। मैया मुझे आदेश दे दो, मैं अपने पुत्र की अंतिम अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। भक्तों माता उस कर्कशा ब्राह्मणी के हृदय में दया नहीं सीता, अभी नहीं, पहले तुमको भोजन बनाना होगा, उसके बाद में जाओगी। भक्तों माता विचार करो, जिस माता का पुत्र मरा पड़ा हो और माता बैठ करके भोजन बनाएगी। लेकिन सीता आई भोजन को बनाने लगी और जिसने सीता को भोजन बनाते हुए सीता के नेत्र में आंसू बहने लगे। व्यास जी ने वर्णन किया कि कर्कशी ब्राह्मणी ने चूल्हे से जलते हुए खंड को लेकर के और सीता के पेट पर प्रहार कर दिया। तो भोजन बनाते समय रो रही है, क्या मेरे कुल का नाश करने के लिए? एक मन निवेदन कर रहा हूं अपनी माता बहनों से, माता भोजन बनाते समय कभी मत रोना। अगर रोना ही है तो भगवान के दरबार में बोलना, समाधान मिल जाएगा। अगर दुनिया वालों के सामने रोगे लोग तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे। आज विचार करो माता, जिस माता का पुत्र मरा पड़ा और उस माता को आज आंसू बहाने का अधिकार। सदा ने जैसे भोजन बनाया, ब्राह्मण से कर दिया तो मुझे आदेश दे दो, मैं अपने पुत्र की अंतिम अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। किसी पुरुष को फिर भी दया नहीं आई। पहले तुम्हें मेरे पैरों को दाबना होगा, उसके बाद में तुम जाओ। माता विचार करो, किस माता का पुत्र मरा पड़ा हो वो माता बैठ करके पैरों को दाबना। आज से पैरों को दाबते दाबते चरणों में गिर पड़े। तब मुझे आदेश दे दो, सायंकालीन का समय होने वाला, मैं अपने पुत्र की अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पण कर दूं। लेकिन अति शीघ्र लौट करके आना। भक्तों माताओं, महारानी संज्ञा भाग खड़ी हुई, भागती चली जा रही है। कहती परमात्मा फूल बगिया को लेने ललनी गया रे,
बगिया खोलने ललने गयो रे गजब भयो रामा झूलन सुबह जाकर के बगीचे में पहुंची हूँ अपन पुत्र की लाश को देखकर महारानी सदा आँख से गिर गई। परमात्मा उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। वो कौन भागिनी माँ होगी जिस मैया का जीता जागता लाल मर जाए। छाती से कभी लगाती है गोदी में कभी लगाती है। उठाया अपने हृदय से लगा लिया मेरे लाल। जिस माता के सामने उस वक्त का जीता जागता लाल मर जाए। कौन निर्दयी माँ होगी कौन भागिनी माँ होगी जिस माता के सामने उसका खेलता खालता ननिहाल मर जाए। महारानी सदा फूट फूट करके रोने लगी। परमात्मा कि माता के पहले लाली मरे। कौन भागिनी माँ होगी कि माता के पहले लाली मरे। यह नियम न मैं चलने दूंगी। बूढ़ों के आगे बच्चों की पछती किस तरह चिता जलने दूंगी। क्या परमात्मा तुम्हारे भरे में दया नहीं है? अपने पुत्र को उठाया गोदी में हृदय से लगा लिया। महारानी सन्या फूट फूट करके रोने लगी। मेरे लाल बेटा रोहित कुंवर मेरे पुत्र बेटा रोहित कुंवर कैसे बहादुर सवर कहे कहारा भाग फूटा है कैसा हमारा। बेटा रोहित कुंवर
ने मेरा साथ छोड़ दिया। छोटा पति का भी साथ बेटा तुम भी होगा तुम बेसहारा। भाग्य टूटा है बेसहारा, भाग्य टूटा है बेसहारा, भाग्य टूटा है बेसहारा। मेरा मारे से प्यार फूट फूट करके रोने लगी। मेरे लाल एक बार बोला, बेटा बोलो जरा मुझसे छैया, तेरी बिलपत है गैया सिमहिया। कैसे मैया जिए, कैसे मैया जिए, लाल गोदी में तो हमारा भाग्य फूटा है बेसहारा, भाग्य फूटा है बेसहारा, भाग्य फूटा है बेसहारा। आज महारानी सैया अपने लाल को उठा करके गोदी में लुटाया, मरघट की ओर प्रस्थान कर दिया। और रात्रि का समय होने वाला। परीक्षित जी एक बात बताइए, क्या मरघट पे नारियों का प्रवेश होता है? मरघट पर नारियों का प्रवेश होता है? होता है? नहीं होता। अपने हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बारे में लाश का दफन नहीं होता। मरघट पर नारियों का प्रवेश नहीं होता। तो फिर आज शैब्या क्यों गई? जाकर के जिसे मरघट पर पहुंची, हरिश्चंद्र के कानों में आवाज पड़ी कोई रोने की। हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, इस मरघट पर रहने वाली, मरघट पर आने वाली, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरुष नहीं है? तुमको पता है कि सूर्यास्त के बारे में लाश का दफन नहीं होता, मरघट पर नारियों का प्रवेश नहीं होता। क्या तुम्हारे घर पर कोई पुरुष नहीं था? शैब्या ने कहा था। तो फिर शैब्या ने कह दिया, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। हरिश्चंद्र ने सुना, क्या ये कह रहे मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का? अरे यही बात तुमने अपने पत्नी शैब्या से कही थी। कब? जिस समय शैब्या ने तेरे पैरों को छूना चाहा था, ब्राह्मण ने फटकार दिया था, उससे मैंने यही बात शैब्या से कही थी, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। क्या मेरी पत्नी शैब्या तो नहीं है? कि मेरा पुत्र तो नहीं मर गया? एक पास में जलती हुई चिता, चिता से एक खंड को लिया, जिसने उसकी रोशनी से शैब्या को पहचाना। एक बार ये तो मेरी पुत्री शैब्या है, लगता मेरा पुत्र मर गया। पुनः विचार आया, नहीं, अपने को शांत किया, हो सकता है ये परीक्षा की घटना है। हरिश्चंद्र ने कहा, मरघट पर लाश को दफन करने वाली, पहले तुमको कर देना होगा, उसके बाद में तुम लाश का दफन करोगे। शैब्या ने आवाज को पहचान लिया। शैब्या ने कहा, महाराज क्या आप क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहचाना नहीं मुझे? मैं कौन हूं? हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। कौन हो तुम? शैब्या ने कहा, प्राणनाथ रानी हूं आपकी नाथ तारा। अरे प्राणनाथ रानी हूं आपकी नाथ
का होता का मांगते मुझे स्वामी, होता का मांगते मुझे स्वामी, क्या ये हो तुम्हारा मांगते मुझे स्वामी, क्या ये हो तुम्हारा नहीं है। मेरा पुत्र मर कैसे गया, कैसे मरा? तो सज्जन ने कहा लेने को फूल बगिया पठाया, काले विषधर ने है काट खाया, बगिया बिठाया, लेने को फूल बगिया पठाया, काले विषधर ने है काट खाया, हो गया लाल मुझसे छुपा है, बता तुम्हारा हो गया लाल मुझसे छुपा है, कहीं हो तुम्हारा मैं तो मजबूर हूँ ना सताओ, संस्कार ये करना जो चाहो, घाट करता कटा पहले तो छोड़ ये तुम्हें पहले कर देना होगा, उसके बाद में लाश का दफन करूंगी। सज्जा ने हाथ जोड़े, प्राणनाथ क्या कह रहे हो? क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं है, दे रही आज मानो दुहाई, पास मेरे नहीं एक पाई, मेरी आज दुहाई, पास मेरे कोई नहीं पाई, कैसे लाल से क्या परेशान, कैसे लाल किला से बहाऊं, कैसे लाल किला से बहाऊं, जीता कोई जाना कैसे लाल किला से बहाऊं, आज से क्या परेशान है, इतना परेशान, कोई उपाय नहीं समझ आ रहा। हरिश्चंद्र ने कहा देवी से क्या छोड़ा, मेरा सहारा कर दो, मेरी मार को प्रशस्त होने जाने दो। सदा तुम्हें पता है मैंने क्या क्या किया, सदा ने कहा प्राणनाथ क्या किया? हरिश्चंद्र बताने से क्या याद करो, राज्य सारा बजा सबके खातिर, सबके खातिर बिके उतवारा, मैंने सत्य के कारण राज त्याग दिया, सत्य के कारण पत्नी पुत्र को बेच दिया। देवी तुम्हें पता है प्राण जाए मगर सत्य न छोड़ो, प्राण जाए मगर सत्य न छोड़ो, सत्य से प्राण त्याग
प्राण जाए मगर सत्य न छोड़ो, क्यों? क्योंकि सत्य से प्राण प्यारा नहीं है। ये भी मेरा सहारा करो। तो शिव्या ने किया क्या? साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। साड़ी को टुकड़े 2 कर दिया, फिर कर दिया। श्रीमान शब्द ध्यान दीजिएगा। कर दिया, कर दिया। अब दिया कैसे? कर बढ़ा कर दिया टुकड़े। अब करवाने घाट का कर दिया टुकड़े, फिर कर दिया घाट का। या कैसे? कर मैंने हाथ कर बढ़ा कर दिया। बोली बोले भगवान की। कुंवर को आदि सारी बुढ़ाई, जैसे आदि है कर में दहाई। छोड़ा करना सबे पुरता है, छोड़ा करना सबे पुरता है। तुम्हारे चंद्रमा मनो छोड़ा करना सगे पुत्र का है, पर हरिश्चंद्र हारा नहीं है। हरिश्चंद्र का से ब्याह, अब जाओ तुम लाश का दफन करो। लेकिन सद्या क्या बताओ,